हैं कि ब्लड डोनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, लोगों को क्यों करना चाहिए। सबसे पहले तो कौन कौन लोग एलिजिबल है ब्लड डोनेशन के लिए, सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले जो ये नेक काम है, इसमें एज ग्रुप पहले हम लोग काउंट करते हैं 18 साल से 60 साल के बीच में, उसके अंदर में एलिजिबल रहते हैं। और कहाँ आपने बताया कि फ़ायदा क्या देने से, तो फ़ायदा तो हम समाज को फ़ायदा दे रहे हैं, एक कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं, एक नेक कार्य कर रहे हैं, पुण्य का कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग ना दें, हमारी सोसाइटी ना दे, तो शायद ब्लड बैंक बंद हो जाएगा, और ब्लड बैंक बंद हो जाएगा तो बहुत लोग ब्लड के ज़रूरतमंद जो उनको ब्लड देना है वो उसके चलते मर जाएंगे। और एक्सीडेंट के, जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्सीडेंट केस में, एक्सीडेंटल केस में बहुत सारे लोगों को ब्लड की थैलेसीमिया की बीमारी है, उसमें प्लस बहुत ऐसे एनीमिक लोग होते हैं, इसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है। प्लस डिलीवरी केसेस में कभी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, सर्जरी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑलरेडी उन लोग लेडीज़ लोग एनीमिक होती है और प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें वो डिलीवरी सर्जरीन हुआ तो ब्लड का बहुत लॉस होता है। वैसे कंडीशन में ये ब्लड समझिए कि जीवन दान के रूप में काम करता है। थैंक यू। तो अब डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर राजेश कुमार झा। डॉक्टर साहब, आपके अनुसार जो लोग कह रहे हैं कि ब्लड जैसे कहता है कि बहुत लोग नए लोग होते हैं, वो कहते हैं कि कमज़ोर हो जाएंगे, डर लगते रहता है, क्या होगा नहीं होगा, उन लोगों को कैसे समझाइएगा? गजब की भ्रांति है, और मैं समस्तीपुर की जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि रक्तदान करें। और मैं बता दूं, मेरा अपना हॉस्पिटल है कमला इमरजेंसी हॉस्पिटल समस्तीपुर। मैं तो आए दिन देखता हूं जब मरीज़ गंभीर अवस्था में आते हैं, और मैं बहुत सारे परिजन, 10 परिजन, 12-15 परिजन, यंग एज वाले, एकदम यंग वॉलंटियर्स, जो 24-25 साल के लड़के, और जब मरीज़ गंभीर होता है तो अच्छा डॉक्टर साहब बचा लीजिए, डॉक्टर साहब किसी तरह बचा लीजिए, अरे ब्लड की कमी है। मैं जब कहता हूँ कि ब्लड चाहिए, आप लोग ब्लड दीजिए, 10-15 मिनट में सभी खाली हो जाता है, सभी लोग भाग जाते हैं। जैसे ब्लड मांग नहीं दिए और पेशेंट, मैं उसे कैसे बचा पाऊंगा? रक्त की कमी के चलते पेशेंट की मृत्यु हो जाए। तो आज मैंने, बहुत धन्यवाद है आज अखिल भारतीय पुनर्जागरण मंच को और समस्तीपुर IMA के तत्वावधान में हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर जो जिस मंच ने आयोजन किया है, मैं उसको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैंने इसी चीज़ को लोगों में जागृति पैदा करने के लिए मैंने खुद का रक्तदान किया है आज। और मैंने अपने हॉस्पिटल से 1-2 अपने जो हमारे कर्मचारी हैं, मैंने उन्हें भी प्रेरित किया है कि रक्तदान दो, और हम रक्तदान करेंगे, एक चिकित्सक रक्तदान करे, एक अस्पताल कर्मी रक्तदान करे। आम लोग को में ये मैसेज जाएगी, ये धारणा जाएगी कि नहीं, रक्तदान करनी चाहिए। और रक्तदान नहीं, ये महादान है, इससे बड़ा कुछ दान नहीं है। लोग कहते हैं खून का संबंध, हाँ, तो ये खून का संबंध हम जोड़ रहे हैं। भाग क्या जाते हैं और मैं लोगों में यही तो जागृति पैदा करनी है। लोगों को लगता है कि रक्त नहीं दे रहे, रक्त मांग रहे हैं, जैसे उनका खून चूस ले रहे हैं हम लोग, उनमें कमजोरी आ जाएगी। मैं बता देता हूँ सिंपल सी बात, मैं लोगों को समझाता भी हूँ कि आप जब जन्म लिए तो क्या आपके शरीर में वही रक्त अभी तक मौजूद है जो आपके जन्म के समय में था? नहीं, हमारा रक्त प्रतिदिन टूटता और बनता है। लाखों के संख्या में हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो टूटती और बनती है, और उसका लाइफ स्पान 120 दिन का होता है। 120 दिनों में हमारा रक्त फिर से नया बन जाता है, और ये तो नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल अवस्था में है। लेकिन जब हम रक्तदान करते हैं तो खून बढ़ने की गति और तीव्र हो जाती है। तो समझिए कि ईश्वर ने हमारे हर प्राणी के अंदर में एक फैक्ट्री लगा रखी है जो नियमित रूप से खून बना रहा है। जी बिल्कुल। अगर आज हम रक्तदान कर रहे हैं, वो विदिन ए वीक, 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर में फिर से हम उतना ही खून अचीव कर लेते हैं जितना हम 1 सप्ताह पहले था। और अभी हम रक्तदान करके अभी आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन ये भ्रांति लोगों में है, उनमें जागृति नहीं है। उन्हें लगता है कि एक, अरे बाप रे, ब्लड दे रही, ब्लड मत दो, कमज़ोरी हो जाएगा। इसे दूर करना होगा। तो मैं समस्तीपुर की जनता से, अपने अस्पताल की तरफ से, अपने IMA की तरफ से, अपने चिकित्सा संगठन की तरफ से सबको अपील करता हूँ कि रक्तदान करें, नियमित रक्तदान करें।
हर 6 महीने हर एकदम तो 3 महीने में आप कर सकते हैं, लेकिन आप 6 महीना में करें, साल में करें, आप नहीं उतना रख देना, आप साल में एक बार करें, एक साल में एक बार करें। अरे एक साल में इतनी आबादी, समस्तीपुर की आबादी है, 45 लाख की आबादी है, क्यों खून के रक्त की कमी होगी? बिल्कुल नहीं होगा। बस अभाव है तो जागृति की, और ये जागृति हमें पैदा करनी है, आपको पैदा करनी है। और आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इस चीज़ को प्रकाश में लाने की कोशिश की है, इसलिए समस्तीपुर टाउन पेज को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, एक हम लोग जब जाते हैं तो फील्ड में तो सुनने को मिलता है कि ब्लड डोनेशन करेंगे तो जैसे क्या कहता है कि हमको ज़रूरत पड़ेगा तो खुद उसी समय हम दे लेंगे, कैंप में क्यों दें, ये बात उठती है। और हम लोग कहते हैं कि क्यों देंगे, हमको क्या पर्सनली फ़ायदा है। लोग आजकल देखते हैं स्वार्थ का ज़माना चल चुका है, तो अपना फ़ायदा, तो लोग कहता है कि हमारा अपना अप्रोच है कि अगर आए में लोगों को अपनी तरफ से जो ब्लड शिविर में ब्लड देते हैं, आए में उनको अगर OPD में कुछ छूट दे दें, उनका फीस जो मान लीजिए किसी भी समस्तीपुर में आए में अगर ऐसा कुछ अपने में करती है तो बड़ा एकदम करती है, एकदम आय में करती है। आप रक्तदाता की पहचान, अगर कोई नियमित रक्तदाता है तो उनको आय में हर चीज़ में रिलैक्सेशन देती है। आपको इस बात की जानकारी तब नहीं है। अगर हाँ, ये अलग बात है कि कोई रक्तदाता है, यहाँ बहुत सारे चेहरे हैं जिनसे परिचय नहीं है, तो वो आते हैं, उनको मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन वो अपना परिचय दें, या जो फ्रिक्वेंट रक्तदाता हैं वो आते हैं तो उन्हें हर चीज़ में उनको प्रेफरेंस मिलता है, उन्हें छूट मिलती है, विशेष छूट मिलती है। और ऐसे भी हमारा तो लक्ष्य है कि समस्तीपुर आय में एक लक्ष्य लेकर चल रहा है कि इसे हम पैदा करें, इसे लोगों को बताएं लोग, और ये होगा। मुझे निकट भविष्य में मुझे लग रहा है कि लोग और जागरूक हो रहे हैं और होंगे। हमारा प्रयास जारी रहेगा, हम लोग प्रयास करते रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि सर ने कहा कि अगर हम IMA के डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर किसी विभाग में अगर वो रक्तवीर हैं तो उनको आने पर छूट मिलता है, तो इस पर आप क्या कहें, मिलेगा ना उन लोगों को छूट अगर रक्तवीर हैं? बिल्कुल मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर कोई भी रक्तदाता हमें सर्टिफिकेट दिखाता है कि मैंने रक्त दिया है, तो मैं उनको अपना ये IMA की तरफ से एक रिलैक्सेशन मिलेगा। फीस जो लगता है उसमें उसका नहीं लगेगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। धन्यवाद। तो ये एक ब्लड डोनेशन के लिए और बड़ी आप लोगों ने घोषणा की है, और ये हमको लगता है अब बहुत सारे क्या कहते हैं, क्या जुड़ेंगे लोग, एकदम जुड़े कि लोग सोचता है कि डायरेक्ट हमको क्या फ़ायदा मिलता है। मेरा आग्रह है और जुड़े और अपना आके परिचय दे कि सर मैं नियमित रक्तदाता हूँ, वादा करता हूँ कि चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सेवा करते रहिए, और हम लोग और क्या कहते हैं आपकी टीम, क्या कहते हैं अखिल भारतीय पुनर्जागरण मंच और उनके शाखा जो है ग्रामीण रक्तदान संघ, इसी तरह बराबर रक्त शिविर लगाते रहेगी और आपको नए रक्तवीर देते रहेगा। धन्यवाद।